हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। गाइस फाइनली ईपीएफओ एग्जाम का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एग्जाम देखने को मिलेगा आपको 5 सितंबर 2021। गाइस इससे पहले एग्जाम होना था 9 मई को, बट एकदम से कोविड के केसेस ज़्यादा आ गए हमारे देश में। डेट्स वाई एग्जाम पोस्टपोन हो गया। वैसे देखा जाए तो एग्जाम 2 बार पोस्टपोन हुआ है। पहले अक्टूबर 2020 में होना था, उस समय भी कोविड की सिचुएशन की वजह से ये एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था, और 9 मई को भी सिमिलर सी ही कंडीशन थी। ठीक है जी, बट चलिए अभी के लिए 5 सितंबर डेट फाइनल है, और हमारे देश में कोविड के जो केस हैं वो भी बहुत कम है, तो ये डेट आप फाइनल मान के चलिए। और मैं मान के चल रहा हूँ कि आप 70 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने ब्रेक भी ले लिया होगा 9 मई के बाद, बट आपको इन 70 डेज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। देखिए ईपीएफओ एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवा रहा है? यूपीएससी। तो आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। तो हम बेस्ट स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे लास्ट में। अभी के लिए मैं आपको बताऊंगा हम क्या प्रोवाइड करवाएंगे आपके लिए, ठीक है, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए किस तरह से हम आपकी हेल्प करेंगे। तो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की प्रॉपर प्लेलिस्ट है, ये वीडियोस देखने को मिलेंगी। ठीक है, मैम ने बहुत अच्छे से ये सेक्शन को कवर करवाया है। और देखिए ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें तो 2 सब्जेक्ट हमारे को यहाँ पर डिफरेंट देखने को मिलते हैं। वैसे सभी सब्जेक्ट्स कॉमन है। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, इवन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आप वहाँ पर सारे सब्जेक्ट देखते हो। लेकिन जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल और एक इंडस्ट्रियल रिलेशन, ये सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। ठीक है, ये ईपीएफओ में ही आपको देखने को मिलेंगे। तो जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल से आपको 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कितनी वेटेज है इस सब्जेक्ट की। ठीक है, मैम ने बहुत अच्छे से थ्योरी में ये सब्जेक्ट डिस्कस करवाया हुआ है, और इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आप जाइए जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आपने नहीं कवर किया तो आप इसको कवर कीजिए। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं रहा है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अगर आपने ग्रेजुएशन में या फिर +1 +2 में नहीं पढ़ा, तो डेफिनेटली आपको ये सब्जेक्ट अच्छे से कवर करना होगा। ठीक है, और यहाँ पर मैम ने क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं 250 के अराउंड। ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, मतलब सिमिलर से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आप देखोगे कि जैसे मैम ने आपको करवाए हैं। ठीक है, और वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में जब तक हम क्वेश्चंस नहीं करके जाते खुद से ट्राई, या फिर अगर हम क्वेश्चंस को समझ के नहीं जाते, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस भी देखने हैं, लेकिन सबसे पहले आपको थ्योरी कवर करनी है। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की 70 डेज़ हैं, हम आराम से कवर कर लेंगे अगर आप मान लो 0 से स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, चलिए उसके बाद है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 15 से 20, इवन 22 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये ईपीएफओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके भी सेशंस इनफ अपलोडेड हैं। मतलब आप अगर हमारे चैनल से जितने भी वीडियोस देखेंगे, आपके एग्ज़ाम में 15 to 20 क्वेश्चन आराम से आप अटैम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, इनफ लेक्चर्स है। ठीक है, और सर ने बहुत अच्छे से इसको समझाया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका सेशन रहेगा वो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड ऑन वेजेस। ठीक है, यहाँ से 2 से 4 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन भी सर ने डिस्कस करवाए हुए हैं। ठीक है, तो ईपीएफओ में हमने अप्रोक्स 1000 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस किए। ठीक है, जो डायरेक्टली आपको सिमिलर से ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सभी सब्जेक्ट से। ठीक है, 1000 के आसपास क्वेश्चन है। और उसके बाद क्वांट। ठीक है, क्वांट तो आप सब जानते हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्वांट। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या बैंकिंग की कर रहे हो, इवन यूपीएससी की कर रहे हो, उसमें भी सीसेट में क्वांट जरूरी है। ठीक है, क्वांट पे मैंने आपको स्ट्रेटेजी सेशन में बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर आप 2 टॉपिक को मर्ज कर लीजिए, क्वांट एंड रीजनिंग। दोनों टॉपिक को मिलाकर आपसे 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे ईपीएफओ में। ठीक है, और नंबर सिस्टम से तो खैर क्वेश्चन 1 या 2 ही आएंगे, या आपको यहाँ पर नंबर सिस्टम से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे क्वांट में। लेकिन स्पीड डिस्टेंस, लेकिन नंबर सिस्टम करना जरूरी है। ठीक है, समटाइम्स क्या होता है कि 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, और वो क्वेश्चन अगर हमारा गलत होता है तो रैंक में हमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है, और 421 पोस्ट है। ठीक है, तो हम रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है जी, उसके बाद स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ही, कोई भी आपका एग्जाम हो यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेट है। बैंकिंग का क्वेश्चन आता है, आप चाहे स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम दे रहे हो, प्रॉफिट एंड लॉस से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, ये तो आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और अर्थमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है परसेंटेज। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज कर लिया तो आपको एक वेटेज रहता है, सभी के सभी टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले परसेंटेज करिएगा। अगर आप बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वांट आपका अच्छा नहीं है तो परसेंटेज करिएगा।
देन टाइम्स एंड वर्क है, स्पीड डिस्टेंस टाइम है, प्रॉफिट एंड लॉस है। तो ये जितने भी टॉपिक्स सर ने अपलोड हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे प्लेलिस्ट में, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है पॉलिटी। देखिए पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नॉलेज ग्रैब करने की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए अगर हम क्वेश्चन के फॉर्मेट में अगर आप इसको करो, ठीक है, वैसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में भी डिस्कस किया हुआ है पॉलिटी को, काफ़ी क्वेश्चन सर ने डिस्कस किए हैं पॉलिटी के। और अगर हम बात करें, मान लो कि प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन आए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर की डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, और बहुत सारे आर्टिकल हैं जो हमें याद करने चाहिए प्राइम मिनिस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके बाद एमरजेंसी प्रोविज़न है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। समटाइम्स ट्रिकी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरस्टेट रिलेशन, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे ट्रिकी क्वेश्चन यहीं से ही आता है, ठीक है। तो जब तक आपको थ्योरी की नॉलेज नहीं होगी तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो पॉलिटी के जितने भी सेशंस अपलोडेड हैं, अभी चल रहे हैं पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी फॉर ऑल में आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो वो सेशंस को देखिएगा, और 70 डेज़ हैं तब तक तो पॉलिटी डेफिनेटली ख़त्म भी हो जाएगी। तो इन सेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और जब इन सेशन के बाद आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, ईपीएफओ क्वेश्चन सीरीज़ को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है, ठीक है, किस तरह से आपको इन प्ले लिस्ट को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। उसके बाद है हिस्ट्री, ठीक है। मैंने आपको हिस्ट्री बहुत ही अच्छे से कवर करवाई है, स्पेशली ये ईपीएफओ बेस्ड हिस्ट्री है, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री आनी है आपकी ईपीएफओ में, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट हमने 10 पार्ट्स में कवर किया। यहाँ से आपको 5 to 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और टोटल हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन आने हैं, पॉलिटी से भी 15 क्वेश्चन आने हैं आपके, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन में से इंडियन नेशनल मूवमेंट में 5 to 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक है सोशल रिफॉर्म, ठीक है। इसको आप हमेशा से स्किप कर देते हो, बट यहाँ से हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और ये 2 से 3 क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अगर आप 3 सेशंस हैं सोशल रिफॉर्म्स के, तीनों सेशन को देख लेते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपके ये 2 से 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और आपको कुछ भी नोट्स नहीं बनाने, लिखना नहीं है, पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है टेलीग्राम चैनल पर, जस्ट आपको पीडीएफ को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट निकालना है, उसके बाद आपको सेशंस देखना है, आपको एकदम से सारा का सारा जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया 10 पार्ट्स में कवर करवाया। देन एंग्लो 6 ये स्टार्टिंग से कवर करवाया, मॉडर्न हिस्ट्री तो आप स्टार्टिंग से देखिएगा, टोटल 26 लेक्चर्स हैं, ठीक है। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे हिस्ट्री से वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी आपको 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैंने स्ट्रेटेजी सेशन में आपको एक बुक भी रिकमेंड करी थी, अगर आपने वो देखी होगी वीडियो, तो उसमें मैंने आपको बताया था एसपी बख्शी, ठीक है। बट अभी के लिए आप कोई बुक परचेज नहीं करिएगा, क्योंकि इंग्लिश के सेशंस भी अब डेली टू डेली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मैम सबसे पहले टेंस करवा रहे हैं, टेंस में काफ़ी डाउट्स रहते हैं, ठीक है, और एरर निकालना बहुत ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता है समटाइम्स। लेकिन इंग्लिश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है, हम लोग एरर फाइंड आउट नहीं कर पाते, ठीक है। बट अगर आपके पास 70 डेज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलें, क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, द हिंदू को या इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कीजिए, ठीक है। अब कौन सा न्यूज़पेपर फॉलो करना है ये आपकी मर्जी है, द हिंदू भी कर सकते हो, इंडियन एक्सप्रेस भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी हेडलाइंस नहीं पढ़नी, सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल, ठीक है, एडिटोरियल या फिर ओपिनियन, ठीक है। एडिटोरियल, आर्टिकल, ओपिनियन बात एक ही है, सिर्फ आपको यही पढ़ने। और इसमें जो वर्ड आपको लगे कि ये वर्ड का मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उसको आप नोट डाउन कर लेना। डेली बेसिस पर आपको 8 to 10 वर्ड्स मिलेंगे ऐसे जो आपको समझ में नहीं आएंगे। और 70 डेज़ के आसपास अगर हम बात करें, ठीक है, तो अराउंड आपके पास 200 के आसपास या 300 मैक्सिमम वर्ड आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो आप लोग पहले आपने नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो इन 200-300 वर्ड्स को अच्छे से करना, ठीक है। और इसी के बिहाफ पर इंग्लिश में आपके 8 to 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वोकैबलरी, सिनोनियम्स, एंटोनियम से बहुत क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में, ठीक है, ईपीएफओ में। तो अगर आप द हिंदू पढ़ रहे हैं या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं तो आपके 8 से 10 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। और इससे आपको एक एडवांटेज और भी मिलेगा, जो आपका जीके वाला सेक्शन है, मतलब करंट अफेयर वाला सेक्शन है, सॉरी जीके वाला नहीं, करंट अफेयर वाला सेक्शन है, यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अगर आप एडिटोरियल पढ़ोगे डेफिनेटली ये भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके ठीक हो जाएंगे। और अगर आप सेशंस देख रहे हो मैम के, तो आपके डेफिनेटली 15 क्वेश्चन ठीक होंगे यहाँ पर, क्योंकि एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और भी यहाँ पर
जो आपके टॉपिक्स हैं जैसे क्लोज टेस्ट है और फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो भी यहाँ पर कवर होंगे। 70 डेज़ है तो बहुत सारे सेशंस अपलोड हो जाएंगे इंग्लिश के, ठीक है। तो आपको एक वेटेज रहेगा कि इंग्लिश में भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। लेकिन आपने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस तो पढ़ना ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट सब्जेक्ट की, नेक्स्ट है साइंस, ठीक है। साइंस को हम बहुत ज़्यादा लाइटली ले लेते हैं और साइंस यहाँ पर ज़्यादा टफ आता भी नहीं है EPFO के एग्ज़ाम में। अगर हम देखें 6 to 10 तक की अगर आपने NCERT की है साइंस की तो डेफिनेटली आप साइंस में एक भी नंबर मिस नहीं करेंगे। 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे। अब 5 से 6 क्वेश्चन की वेटेज बहुत ज़्यादा है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। 421 पोस्ट हैं सिर्फ, और एक एक नंबर पर बहुत ज़्यादा रैंक में हमें फ़र्क देखने को मिलेगा, ठीक है। तो साइंस में वैसे मैंने बहुत सारे सेशंस अपलोड किए हैं और सिमिलर से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं में ही से ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करे थे और इन फ्यूचर भी हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। डेली डोज में भी साइंस की सीरीज़ आती है, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस अपलोडेड हैं। अगर आपकी साइंस अच्छी नहीं है तो आप इन सेशंस को देखकर ही साइंस में 5 से 6 मार्क्स ले सकते हैं जितने साइंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है जी। डेली डोज में भी हम कवर कर रहे हैं साइंस के 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन तो सिर्फ ये नाम के ही हैं क्योंकि हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। और इससे आप लगा कर चलिए कि 5 क्वेश्चन नहीं, हम लगभग 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में इतने क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए साइंस आपकी कवर हो जाएगी। अगर आपकी साइंस अच्छी नहीं है जस्ट आप यहाँ पर सीरीज़ को देखिएगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ EPFO क्वेश्चन में हमने लगभग 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए, ठीक है। अब 1000 क्वेश्चन की वेटेज कितनी होगी? अगर आप ये 1000 क्वेश्चन देख लेते हैं तो डेफिनेटली आपके 50-60 मार्क्स तो ऐसे ही आ जाएंगे, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा पुश करना है अपने आप को और आपका पेपर क्लियर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है जो हमने मिक्स क्वेश्चन सीरीज डिस्कस किया है EPFO। जैसे कि मैंने आपको बताया 1000 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन सर ने डिस्कस किए हैं, 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है ये, ठीक है। और उसके बाद हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स की आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है डेली डोज में सर ने कल ही अपलोड किया सेशन, उसको देखिएगा। अब कोई भी आपका टॉपिक है, देखिए इकोनॉमिक्स हमने थ्योरी बेसिस पे नहीं डिस्कस की, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप क्वेश्चन सीरीज़ को देखते हो, मान लो कि यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है, तो सर ने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस किया है। तो आपका अगर मान लो कि पेपर में मॉनेटरी पॉलिसी से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे। इन्फ्लेशन से क्वेश्चन आ जाता है तो आप गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इकोनॉमिक्स को करंट अफेयर के साथ किस तरह से जोड़ना है, ठीक है, वो सर आपको यहाँ पर क्वेश्चन के ही थ्रू बताएंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तो मैंने आपको बताया ही है, काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। और मिक्स क्वेश्चन एक एडवांटेज रहता है। मान लो कि अगर आप तैयारी कर रहे हो EPFO एग्जाम की या किसी भी एग्जाम की, अगर मिक्स क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आप खुद से पहले अटैम्प्ट करोगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेली डोज की जो करंट सीरीज़ है, ठीक है, इकोनॉमिक्स की, जैसे कि मैंने आपको बताया सर काफ़ी अच्छे से डिटेल में क्वेश्चन को डिस्कस करवा रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री यहाँ पर डेली डोज में हम लोग एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न भी डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपका एग्जाम की डेट आ चुकी है तो एंशिएंट एंड मेडिवल को हम नहीं डिस्कस करेंगे, सिर्फ मॉडर्न के ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो EPFO के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री सभी सब्जेक्ट में आना है, बट आपका एग्जाम पहले है तो यहाँ पर हम मॉडर्न को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, ठीक है। ये जो वीकली डोज है इससे आपको एक बहुत ही अच्छे से आइडिया लग जाता है कि एक्चुअली में वीक में चल क्या रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है, उसके बाद अगर आप वीकली डोज देखोगे तो आपकी एक रिवीजन हो जाएगी, आपको करंट अफेयर को निकालना आ जाएगा कि किस तरह से हम एक न्यूज़पेपर में से करंट अफेयर को निकालते हैं, ठीक है। तो ये सीरीज़ को जरूर देखिएगा। उसके बाद है इंडियन पॉलिटी, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 10 क्वेश्चन सर ने बहुत अच्छे से डिस्कस करवाए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर, ठीक है। देखो साइंस और कंप्यूटर को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, तभी EPFO का एग्जाम हमारा क्रैक नहीं होता, ठीक है। हम बिल्कुल पॉइंटों में रह जाते हैं। साइंस से 5 to 6 क्वेश्चन आने हैं, कंप्यूटर से 2 से 3 क्वेश्चन आने हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के। जितनी मैंने आपको यहाँ पर सेशन डिस्कस करवाए हैं मोर देन इनफ है कंप्यूटर के, ठीक है। उनको आराम से देखना और PDF अपलोडेड है, ठीक है। और यही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे 70 डेज प्लान, ठीक है। देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको टाइम टेबल नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम टेबल एक ऐसा होता है जो हम अपने अकॉर्डिंगली बनाएं वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप डे में पढ़ रहे हो,
अगर मैं मान लो यहाँ पे डे का टाइम टेबल बना दूँ और आप नाइट में पढ़ रहे हो तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नाइट का बता दूँ और आप डे को पढ़ रहे हो तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। बस यहाँ पर मैं यही कहूँगा, समय की मांग है, 8 घंटे तो आपको निकालने ही होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, ये तो मैंडेटरी है, ये तो आपको निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है जी। अब इसको आपने यूटिलाइज़ कैसे करना है, और मैं अगर मान के चलूँ कि आपने एक ब्रेक लिया था 9 मई के बाद, ठीक है, तो 8 घंटे आप अपने आप को किस तरह से यहाँ पर बांध रख सकते हैं, मतलब किस तरह से आप एक पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, 45 मिनट रेशो 15 मिनट, ठीक है, इंटू 8, ठीक है जी। मतलब हमने 1 घंटे को 45 और 15 मिनट में डिवाइड कर लिया। 45 मिनट आपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके या एयरप्लेन मोड पर करके या सभी एप्लीकेशन की नोटिफिकेशन ऑफ करके, ठीक है, 45 मिनट आपने पढ़ना है, 15 मिनट का आपने ब्रेक लेना है, ठीक है। इस ब्रेक में आप टी, कॉफ़ी या फिर सॉन्ग भी सुन सकते हैं, बट सॉन्ग वो सुनिएगा जो आप जिसे मोटिवेशन हो सके, ठीक है, मतलब मोटिवेशन आपको मिल सके। कहीं सैड सॉन्ग सुनो आप और ये पूरे के पूरे 8 घंटे आपको बर्बाद होते ही दिखें, ठीक है। तो 8 घंटे को आपने इसी तरह से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। 45 मिनट 15 मिनट, ये जस्ट 1 वीक का शेड्यूल है, ठीक है। उसके बाद सेकंड वीक से लेकर 10 वीक तक आपने ये रेशो को 50:10 कर देना है, ठीक है। एक एप्लीकेशन मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जब मैं स्टडी करता हूँ, इवन आज भी मैं स्टडी करता हूँ, आपको पढ़ाने के लिए अपने लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन को मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, फॉरेस्ट एप्लीकेशन को, ठीक है। इससे मेरी कंसिस्टेंसी और एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव होती है, ठीक है। ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, ठीक है। 45 मिनट का टाइमर लगाइएगा, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पर आपकी सारी की सारी ऐप की नोटिफिकेशन ऑफ हो जाएंगी, या जैसे ही आप कोई ऐप को ऑन करोगे, यहाँ पर क्या होता है, 45 मिनट अगर आपने टाइमर लगाया तो एक ट्री ग्रो होगा अगर आप फ़ोन को नहीं यूज़ करोगे, ठीक है। और ट्री ग्रो होता है तो बहुत अच्छा लगता है, एनवायरनमेंट से मेरे को वैसे ही बहुत प्यार है, तो ये बहुत ही एक अच्छा मोमेंट होता है जब हम 45 मिनट बाद देखते हैं कि ट्री ग्रो हो गया, ठीक है। तो ये 45 और 15 मिनट का जो टाइम है इसके अकॉर्डिंगली पढ़िए, डेफिनेटली आपकी एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी बन पाएगी, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम के लिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। अब देखो, आपने सुना होगा कि 5 सितंबर को आपका एग्ज़ाम है, ठीक है, और आप एक दिन 12 से 13 घंटे पढ़ लें, मान लो, ठीक है, अगले दिन आपसे उठा ना जाए, ठीक है, या आप बीमार हो जाओ, ठीक है, तो उसका कोई भी ऐसा फ़ायदा नहीं है। आपको उतना ही टाइम पढ़ना है जितनी आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहे और एफिशिएंसी बहुत अच्छे से आपको देखने को मिले, ठीक है। तो इस रेशो में डिवाइड करना, 1 वीक के बाद आपने 50 मिनट पढ़ना है और 10 मिनट का ब्रेक लेना है, और इसको भी आपने 8 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप ज़्यादा पढ़ सकते हो तो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बाकी जितने भी सेशंस अभी तक अपलोडेड हैं उनको देखिए, रिवाइज़ कीजिए, अगर आपने देख लिए हैं तो रिवाइज़ कीजिए बार बार, ठीक है। और उसके बाद आपको जो न्यू सेशंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, उसमें भी काफ़ी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। और एक हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी थी, और टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करने से पहले आपने मूवी देखी होगी चक दे इंडिया, ठीक है। चक दे इंडिया में शाहरुख खान जी ने 70 मिनट की इंपॉर्टेंस समझाई है। ये 70 डेज़ की इंपॉर्टेंस भी होपफुली आपको समझ में आई होगी, ठीक है। और बस ऐसी मूवी से मोटिवेशन होकर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएं। और आप जानते हैं आपका एग्ज़ाम कब है, 5 सितंबर, और 5 सितंबर को क्या होता है, टीचर्स डे। ये हमारे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद लास्ट में हमने मॉक टेस्ट लॉन्च किया था, सिर्फ एक सिंगल मॉक था, ठीक है, 100 रुपीज़ का। बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। और इसके रिस्पॉन्स के बाद हमने 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी थी, ठीक है जी, सिर्फ 399 रुपीज़ की, ठीक है। और इसमें आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल के देखने को मिले थे, ठीक है। और बहुत से बच्चों ने इसको परचेज़ करा था। अगर आपने इसको परचेज़ नहीं किया तो इसकी पेमेंट लिंक दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अगर जिन्होंने परचेज़ किया था और वो टेस्ट सीरीज़ परचेज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, तो आप डेफिनेटली आपके लिए हम एक न्यू टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके कोई भी सजेशन है, लाइक एस आप चाहते हो EPFO में इकोनॉमिक्स की सेशन आपको ज़्यादा मिले, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है, कि इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स आपको ज़्यादा मिले, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस हो, तो उसके लिए एक स्पेशल हम सेशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। साथ साथ अगर आप चाहते हो वोकैब, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया 8 से 10 नंबर आपके वोकैब के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी हम स्पेशल सेशन लॉन्च करेंगे, ठीक है। ये बट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे, उसके बाद ही होगा, तो आपको कमेंट करना होगा इसके लिए, ठीक है जी। होपफुली आपको समझ में आया होगा 70 डेज़ में किस तरह से ये एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकते हो। बस
कंसिस्टेंसी बनाए रखो और टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको अपने हाथ से मत जाने दो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए।